आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 24 पढ़ने जा रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट का। और 24 इसलिए हम बनाए हुए हैं, जो 23 से रिलेटेड उसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए थे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है, अगर जिनको प्रॉब्लम है 23 में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिए। इसमें ट्रिक क्या है? क्वेश्चन क्या करा? इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 3 डिजिट नंबर। यहां तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यदि कोई वर्ग है, यदि कोई डिजिट है, जैसे कि मान लिया जाए हम 25 लेते हैं, अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना मिलता है? 625 मिल जाता है। तो इसमें डिजिट कितना है? 1 2 3 है। तो ये क्या कहा? क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें यदि उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में 3 अंक है। तो आप आंसर तुरंत बोल दीजिएगा कि नहीं, ये आंसर कितना हो जाएगा? ये 2। तो करना क्या है? ट्रिक देखिए क्या है इसमें। इसमें क्या कर रहा है कि वर्ग करने पर कितना प्राप्त हुआ? 3। तो 3 में क्या जोड़ देंगे कि आधा हो जाएगा? तो कहिएगा कि 3 में 1 जोड़ेंगे। 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 का आधा कर देंगे तो कितना हो गया? 2। ये हो गया आपका आंसर 2। अब आगे चलिए। अब ये कितना है कि इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 4 डिजिट नंबर। कर है किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात कर यदि उसका वर्ग करने पर कितना? 4 डिजिट मिलता है। तो ये देखिए आधा हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। अब फिर आगे चलते हैं। फिर आप आगे क्वेश्चन क्या करें? इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 5। अब देखिए 5 आधा हो रहा है, तो 5 आधा नहीं हो रहा है। तो 5 आधा नहीं हो रहा है तो आधा कैसे होगा? इसमें 1 जोड़ दीजिए। ये कितना होगा? 6। 6 का आधा कितना हो गया? ये हो गया 3। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? इसमें आंसर ये हो जाएगा आपका 3 डिजिट। अब फिर आगे चलिए। इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 7 डिजिट नंबर। यदि कोई नंबर है यानी और अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद 7 अंक प्राप्त होता है। तो क्या 7 आधा होता है? तो कहिएगा सर नहीं। तो 7 आधा कैसे होगा? 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो गया। अब 8 का आधा आराम से 4 हो गया। आधा होता है तो बहुत अच्छा, अगर आधा नहीं होता है तो 1 ऐड करके आधा कर लेना है। क्लियर हो गया? अब यदि किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करिए यदि उसका वर्ग करने पर, जैसे कि 9 अंक है तो 9 को आधा तो नहीं कर सकते हैं, यानी 4.5 होता है। तो करें क्या? 1 जोड़ दो। 9 में जैसे 1 जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या हो गया? 10। अब 10 का आधा कितना हो गया? 5। आप उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर वी गेट 24 डिजिट नंबर। यदि क्या करें? इफ वी स्क्वायर अ सर्टेन नंबर, किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें यदि उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या कितना हो जाता है? वर्ग करने पर प्राप्त संख्या 24 डिजिट होता है। कितना होता है? 24 डिजिट। और 24 का आधा तो हो रहा है, तो हाँ 24 का आधा हो रहा है। 24 का आधा कितना हो गया? 12। ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12। अगर 23 कॉन्सेप्ट में किसी तरह का दिक्कत हुआ होगा तो ये ट्रिक अपना लेना है, यानी अगर जो नहीं कटे उसमें 1 जोड़ करके कटा लेना। अब इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या है कि इसमें 128 डिजिट है, इसमें 169 डिजिट है, इसमें है कितना? 32 जाकर के कितना है? 32,008 जाकर 3,287 डिजिट है इसमें। तो इस सब का आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बार हम फिर रिपीट कर देना चाहते हैं जाते जाते। अगर वर्ग करने पर 7 डिजिट हो तो इसमें 1 जोड़ करके आधा कर देना है। 1 जोड़ेंगे कितना? 8। 8 का आधा कितना? 4। अब यदि कोई संख्या को वर्ग करेंगे तो 9 डिजिट प्राप्त हुआ, तो 9 का आधा नहीं कर सकते। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 का आधा हो गया 5। यदि कोई संख्या को वर्ग करेंगे तो 104 अंक प्राप्त हुआ, तो 104 आधा हो रहा है, कितना हो गया? 52। अब फिर एक लेते हैं। यदि किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो मान लेते हैं कि 207 प्राप्त हुआ, तो 207 को आधा तो हम नहीं कर सकते, 1 ऐड कर दिए 208, यानी कितना हो गया? 104। यानी 207 प्राप्त नहीं होता है, 207 अंक आते हैं, 207 डिजिट आते हैं। क्लियर हो गया?